बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं मॉडल मस्ट का यूज़। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें आपने सीखा मॉडल शुड का यूज़ और शुड से रिलेटेड जो सेंटेंसेस थे उनकी भी हमने प्रैक्टिस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्ट जो मॉडल है इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। अगर हिंदी में पहचान देखें तो जो भी हिंदी का वाक्य होगा उसमें ही चाहिए, ज़रूर चाहिए या अवश्य चाहिए ऐसा आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर हम मॉडल मस्ट का यूज़ करेंगे। जहाँ पर कोई काम करना ही चाहिए, ज़रूरी है, अनिवार्यता है, नेसेसिटी है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मॉडल मस्ट का यूज़ करेंगे। सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पर 3 सिचुएशन है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब कि पक्की बाध्यता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा कुछ काम, ऐसा कर्तव्य, ऐसा काम जैसे कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए। यहाँ पर ही चाहिए इससे भी आप पहचान सकते हैं, और वैसे भी जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका पालन हमको करना ही करना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा। ऐसे सिचुएशन में आप मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। और प्रोहिबिशन वाली सिचुएशन में मतलब कि प्रतिबंध हो, जहाँ पर कोई काम का प्रतिबंध हो, निषेध हो, या कह सकते हैं मना हो वो काम करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, छात्रों को लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए, मनाही है, निषेध है, प्रोहिबिशन है वहाँ पर। एक और एग्जाम्पल, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये भी प्रतिबंध है इस पे भी कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, प्रोहिबिशन है, मनाही है यहाँ पर भी। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, इस मस्ट का यूज़ करेंगे नॉट के साथ, यानी मस्ट नॉट साथ में यूज़ हो जाएगा, साथ में लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम मस्ट के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। एडवाइस के लिए तो आपने देखा था कि शुड वाला जो मॉडल था उसमें भी हमने एडवाइस के लिए शुड का यूज़ किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर है, तुम्हें बुखार के लिए दवाई लेनी ही चाहिए, यहाँ पर ही चाहिए है, या फिर आप कह सकते हैं कि तुम्हें बुखार के लिए दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसा सेंस बनेगा तो वहाँ पर आप मॉडल मस्ट का यूज़ करेंगे। या फिर मतलब बहुत ज़रूरी सलाह है कि आपको ज़्यादा बुखार है तो अब आपको दवाई लेनी ही लेनी चाहिए, तब ऐसी एडवाइस में हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। अगर ऐसे हम कहेंगे कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अगर बहुत ज़रूरी सलाह है तब तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे, नहीं तो शुड का भी यूज़ हम कर सकते हैं, करते हैं। तो सेंस आप देख सकते हैं, हिंदी में अगर तुम्हें दवाई लेनी ही चाहिए, तुम्हें दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए, तो ऐसा जब सेंस बनेगा, ऐसा जब मतलब बैठेगा, वहाँ पर आप तो मस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, ऐसा सिंपल सा सेंटेंस होगा कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे चाहिए के सेंस में। अगर तुम्हें खेलना ही चाहिए या फिर तुम्हें ज़रूर खेलना चाहिए, ऐसा सेंस बैठेगा तो वो आप खुद से पहचानेंगे, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीख जाएंगे। जितने सेंटेंसेस को आप बनाएंगे इंग्लिश में, हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे उनको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते रहेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मस्ट और शुड में ये थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। ईजी है वैसे। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, जो मेनली 4 स्ट्रक्चर है। सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर इन 2 स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि एक आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट आएगा। सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे, एफर्मेटिव या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। जितने भी मॉडल्स हैं वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मस्ट के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव होगा, तो मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। आगे हम चलते हैं अब किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अगर सेंटेंस जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, हिंदी में जो क्या से शुरू हो रहा है, तब तो हम क्या करेंगे, मस्ट से उस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क तो आप लगा देना जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला, यस और नो वाले। अगर वही नॉट वाला होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला क्या से भी शुरू हो रहा है और नहीं का भी उसमें यूज़ है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। अगर
WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसी स्ट्रक्चर के आगे हम WH वर्ड लगा देंगे, और वही अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। बाकी जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस है इस तरीके से आप मस्ट को लेकर आप आसानी से बना सकते हैं। जहाँ पर कोई काम करना ही चाहिए, अनिवार्यता है, नेसेसिटी है, ज़रूरी है, आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जिस पे जोर दिया जा रहा है उसकी आवश्यकता पर, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मस्ट का। बाकी आप मस्ट को एकदम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, मस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस को, वाक्यों को पहचाना जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की। यहाँ पर आपको बता दिया मैंने क्या स्ट्रक्चर है, क्या पहचान है। अब सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जैसे कि हिंदी का सेंटेंस है तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, या फिर तुम्हें अवश्य आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। अवश्य का सेंस भी हो सकता है, ज़रूर का सेंस भी हो सकता है, और तुम्हें आना ही चाहिए है। तो ये दोनों, ये जो तीनों सेंटेंस है ना, ये आप मस्ट की हेल्प से ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी ऊपर क्लियर कर दिया है। ये दो स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाए हैं ये इन दो स्ट्रक्चर की हेल्प से ही बनाए हैं। जैसे कि दो स्ट्रक्चर नहीं है वैसे, मैंने नॉट वाला भी इसी में इंक्लूड कर दिया है, और WH फैमिली वाला भी मस्ट के आगे अगर होगा WH फैमिली वाला तो मस्ट के आगे आप लगा देंगे। अगर नेगेटिव होगा, सिंपल वाला नेगेटिव होगा, सिंपल सेंटेंस जो नेगेटिव होगा ना, वहाँ पर तो मस्ट के बाद नॉट लगेगा, नहीं तो बाकियों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। अब सेंटेंस क्या है, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए तो यू मस्ट कम, नेगेटिव बनाएंगे यू मस्ट नॉट कम। इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या वाला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला, मस्ट यू कम। अगर यही नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट यू नॉट कम, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। अगर फिर यहाँ पर ये हो गया WH फैमिली वाला कि तुम्हें आना ही चाहिए, तो तुम्हें यहाँ क्यों आना ही चाहिए या क्यों अवश्य आना ही चाहिए, क्यों का सेंस देगा, बीच में क्यों आएगा, तो ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई मस्ट यू कम, यही नेगेटिव बन जाएगा कि तुम्हें यहाँ क्यों आना नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ अवश्य क्यों नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप हिंदी में देख ले, ये अवश्य या ज़रूर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब मस्ट का सेंस होना चाहिए, अनिवार्यता या नेसेसिटी वहाँ पर दिखनी चाहिए। तो वाई मस्ट यू नॉट कम, तुम्हें यहाँ क्यों नहीं आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो आप हिंदी में आप देख सकते हैं खुद से, यू मस्ट कम, यू मस्ट नॉट कम। प्रैक्टिस करें ऐसे ही, मस्ट यू कम, मस्ट यू नॉट कम, वाई मस्ट यू कम, वाई मस्ट यू नॉट कम। तो इसी तरीके से 3 और 3 6 सेंटेंस है कंप्लीट नेगेटिव के साथ। इनकी आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कि तुम्हें ज़रूर सोना चाहिए, तुम्हें ज़रूर सोना चाहिए। ज़रूर का सेंस आ गया, ज़रूर का मतलब हिंदी में ज़रूर आ गया, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। अनिवार्यता या नेसेसिटी को ये बता रहा है। यू मस्ट स्लीप, मतलब हो सकता है कि जिसकी बात करें, जो तुम है यहाँ पर यू है, वो उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली या फिर काम कर ली, तो वहाँ पर नेसेसिटी अनिवार्य है कि अब उसको सोना ही चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट स्लीप, तुम्हें ज़रूर सोना चाहिए तो तुम्हें ज़रूर नहीं सोना चाहिए, या फिर तुम्हें सोना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट स्लीप। इंट्रोगेटिव लेंगे तो मस्ट यू स्लीप, क्या तुम्हें ज़रूर सोना चाहिए, और नहीं सोना चाहिए तो मस्ट यू नॉट स्लीप। कब सोना चाहिए, तुम्हें ज़रूर कब सोना चाहिए, ठीक है, तो वैन मस्ट यू स्लीप, और नहीं का सेंस देगा तो वैन मस्ट यू नॉट स्लीप। प्रैक्टिस करें और इसी तरीके से आप बनाएं। बहुत इजी है सेंटेंसेस बनाने। यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस ही लिए हैं बिगनर्स के हिसाब से। अगर बिगनर है तो आप सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। मुझे ज़रूर जाना चाहिए, नेसेसिटी है, अनिवार्यता है। कोई हो सकता है कि उसको ये जो मुझे है, आई है, इसको कहीं पर जाना है, वहाँ पर उसको कोई ज़रूरी काम है, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए वहाँ, तो आई मस्ट को नेगेटिव बनाएंगे इसका, आई मस्ट नॉट को। इंट्रोगेटिव बनाएंगे मस्ट आई गो, क्या मुझे ज़रूर जाना चाहिए, और नहीं आएगा तो प्लीज़ एक ही जगह करेक्ट कर लें इसको, मस्ट आई नॉट को। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे WH वाला तो वाई मस्ट आई गो, मुझे ज़रूर क्यों जाना चाहिए तो वाई मस्ट आई गो, और क्यों नहीं जाना चाहिए तो वाई मस्ट आई नॉट गो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। आई मस्ट गो, आई मस्ट नॉट गो, मस्ट आई गो, मस्ट आई नॉट गो, वाई मस्ट आई गो,
वाई मस्ट आई नॉट गो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। हमें अंग्रेज़ी ज़रूर सीखनी चाहिए। हो सकता है कि उसको किसी ये जो वी है यानी हमें यानी हम जो हैं ये सारे कोई ग्रुप भी हो सकता है। हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। हो सकता है कि उसको किसी जॉब के लिए इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, अनिवार्यता है, नेसेसिटी है, तो हमें अंग्रेज़ी ज़रूर सीखनी चाहिए। वी मस्ट लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेज़ी ज़रूर नहीं सीखनी चाहिए या फिर नहीं सीखनी ही चाहिए, तो वी मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। मस्ट वी लर्न इंग्लिश? इंट्रोगेटिव। मस्ट वी नॉट लर्न इंग्लिश? हाउ मस्ट वी लर्न इंग्लिश? हाउ मस्ट वी नॉट लर्न इंग्लिश? कि हमें अंग्रेज़ी ज़रूर कैसे सीखनी चाहिए और ज़रूर कैसे नहीं सीखनी चाहिए। हमें ज़रूर ईमानदार बनना चाहिए। लास्ट में आप चाहिए इंक्लूड कर लें, बनना चाहिए। हमें ज़रूर ईमानदार बनना चाहिए या फिर हमें ईमानदार बनना ही चाहिए, ऐसे बनेगा हिंदी का सेंटेंस। तो आप इसको करेक्ट कर लें। वी मस्ट बी ऑनेस्ट। बी मतलब होता है बनना या होना। वी मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट। मस्ट वी बी ऑनेस्ट? मस्ट वी नॉट बी ऑनेस्ट? वाई मस्ट वी बी ऑनेस्ट? वाई मस्ट वी बी ऑनेस्ट? वाई मस्ट वी नॉट बी ऑनेस्ट? हमें ईमानदार ज़रूर क्यों नहीं होना चाहिए और हमें ईमानदार ज़रूर क्यों होना चाहिए। इंट्रोगेटिव ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे ही बनाएं। हिंदी का वाक्य आप ट्रांसलेट कर लें। सेम इसी वाक्य को लेकर, इसी हिंदी के सेंटेंस को लेकर आप सारे हिंदी के सेंटेंस बनाकर इनकी प्रैक्टिस करें, फिर इंग्लिश बनाएं। तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए नेसेसिटी है, ज़रूरत है। शायद ये जो तुम्हें है यानी कि यू जो सब्जेक्ट है उसके कोई एग्ज़ाम हो, इसलिए अनिवार्यता है, नेसेसिटी है। यू मस्ट स्टडी। यू मस्ट नॉट स्टडी। मस्ट यू स्टडी? मस्ट यू नॉट स्टडी? वैन मस्ट यू स्टडी? वैन मस्ट यू नॉट स्टडी? इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए। नेसेसिटी है, आवश्यकता है, ज़रूरी है कि चिल्ड्रन मस्ट प्ले, इनको खेलना चाहिए बच्चों को। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले। मस्ट चिल्ड्रन प्ले? मस्ट चिल्ड्रन नॉट प्ले? वैन मस्ट चिल्ड्रन प्ले? कब खेलना चाहिए बच्चों को? खेलना ही चाहिए। कब खेलना ही चाहिए और कब नहीं खेलना ही चाहिए? तो वैन मस्ट चिल्ड्रन नॉट प्ले। इस तरीके से आप जो ये मस्ट को लेकर जहाँ पर ऐसे कुछ सेंटेंसेस बने, हिंदी में मैंने आपको मस्ट की पहचान बता दी और कौन कौन सी सिचुएशन में हम करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इसी तरीके के जहाँ पर अनिवार्यता दिखती हो, नेसेसिटी दिखती हो, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मॉडल मस्ट को लेकर सेंटेंसेस की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।